Assalamu alaikum. Hi friends, this is Haseeb and welcome to our channel Education Atrium. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप सब खैरियत से होंगे और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम। आज की क्लास में हमने freelancer.com पर आज हमने अकाउंट बनाना था, तो इंशाल्लाह आज वो स्टार्ट करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये ज़रूर क्लियर करवाना चाहूँगा कि आप लोगों को फाइवर और अपवर्क में कोई इशू तो नहीं रहा। आज मुझे सुबह से कुछ स्टूडेंट्स की मैसेजेस कॉल्स आ रहे थे और ये उनको क्लाइंट के इवन रिस्पॉन्स भी आना शुरू हो गए हैं। ये एक स्टूडेंट थी जो बाय रिक्वेस्ट के थ्रू अप्लाई कर रही थी और उनको जो है ये एक प्रोजेक्ट जो है वो मिला है, उसकी डिटेल्स शेयर की हैं। ये क्लाइंट ने भी उनको टेक्स्ट किया, उन्होंने अप्लाई किया था। क्लाइंट ने उसके बाद उनसे डिटेल्स मज़ीद मांगी हैं और ख़ैर, और ये एक नहीं, सुबह से उनको 2 क्लाइंट्स के जो हैं वो रिस्पांस आ चुके हैं। मिस मानूर हैं, ये आप लोग ऑब्वियसली जानते हैं, शायद इवनिंग क्लास में हैं ये। तो बाकी जो चीज़ें हैं वो यूं ही हैं कि मैंने सिर्फ उनसे भी और हर एक से यही कंफर्म किया है कि अब आप लोगों को इसमें कोई मसला नहीं रहना चाहिए, ठीक है। क्योंकि आज मैं न्यू प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो वर्किंग करवाने जा रहा हूँ आप लोगों को। उसमें भी आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग न्यू प्लेटफॉर्म पर काम करते हो या नहीं करते हो, बट स्टिल मैं आप लोगों को उस प्लेटफॉर्म का इंट्रोडक्शन दे के कि उस पर हमें किस तरीके से काम अप्लाई करना है या अकाउंट कैसे बनाना है वो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मुझे आप लोग ज़रा क्लियर करें कि फाइवर तो आप लोग ठीक है मुझे बता चुके होंगे हैं कि आप लोगों का काफ़ी ठीक ठाक है। अपवर्क पर आप लोगों के प्रोफाइल्स क्या कंप्लीट हो चुके हैं? फ़ाइका आपने भी बोला था कल कि आपको उस पर रिजेक्शन आया है या आपका वो अप्रूव हो चुका है। ये सब चीज़ें आप लोगों ने मुझसे ज़रूर शेयर करनी है। और अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ freelancer.com। freelancer.com ये मैंने जो वेबसाइट है ये ओपन किया है। ये किस तरीके से होती है, ये भी बिल्कुल अथेंटिक प्लेटफॉर्म है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप इस प्लेटफॉर्म पे आके ये सोच रहे हो कि ठीक है मैंने फाइवर पे कर लिया, अपवर्क पे कर लिया और मैं यहाँ पर ना करूँ या ये हल्का प्लेटफॉर्म है, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो बात इतनी है कि अब मैं देखकर इस चीज़ को खुद से होता हूँ कि अब महानूर कर रही हैं, उनको फाइवर पे बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। कुछ आप में ऐसे होंगे जिनको शायद फाइवर पे उतना अच्छा रिस्पांस ना है, लेकिन जब आप लोग अपवर्क पर स्टार्ट करोगे आपको शायद उधर ऐसा रिस्पांस आ जाए कि वो बहुत कमाल हो। पर बात वही है, कंसिस्टेंसी और एफर्ट, इन दोनों को कंटिन्यू रखो। एक दिन में कभी भी नहीं आप लोगों को पता चलना, 15 से 20 दिन, 25 दिन, एक महीना। कहा जाता है एक जो अच्छा बिजनेस होता है जब वो स्टैंड करता है उसको 6 महीने का वक्त दो। 6 नहीं, कम से कम 4 या 3 महीने का तो वक्त दो। मैं आप लोगों से अगर इन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर आपकी एफर्ट मांगता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि आप 1 मंथ एफर्ट करो, लेकिन इस तरीके से एफर्ट करो। 100% है कि आप लोगों को इसमें प्रोजेक्ट ज़रूर मिलेगा। और वही बात है बिडिंग करने का, मैंने कल भी बताया था बेस्ट टाइम जो है फजर की नमाज के बाद। इसको आप लोग अपनी एक आदत बनाइएगा, अपना काम जब भी करें सुबह के वक्त में इसकी आदत बनाइए। बड़ी एक स्ट्रॉन्ग एक जो है वो चीज़ होती है। खैर अच्छा, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर जब आप वेबसाइट ओपन करते हैं तो लिखा होता है हायर द बेस्ट फ्रीलांसर फॉर एनी जॉब ऑनलाइन। यहाँ पर एक है हायर अ फ्रीलांसर। इट मीन्स कि आप लोगों को काम दे रहे हो, लेकिन आप तो यहाँ पर खुद काम करना चाहते हो। तो इधर आप अर्न मनी फ्रीलांसिंग के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको एक नेक्स्ट पेज पर वो राउट कर देगा, जहाँ पर आपसे जीमेल आईडी या ईमेल आईडी, ईमेल और जीमेल दोनों में फ़र्क है। या ईमेल से मुराद ये यहाँ पर आप खाली जीमेल का ना हो, yahoo.com हो, hotmail.com हो, कोई भी हो, आप ज़रूर कर सकते हो। हम लोग मोस्टली जीमेल कर रहे होते हैं तो आमतौर पर हम इस तरह अल्फाज भी यूँ इस्तेमाल कर जाते हैं। तो खैर यहाँ पर आप अपना जो है वो साइन अप कर सकते हो, और अगर आप चाहो कि आपको ऑलरेडी अकाउंट हो तो फिर ऑब्वियसली लॉगिन कर सकते हो, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऑलरेडी हैं जिनका अकाउंट बना हुआ है। फिल वक्त आपको अपना जीमेल आईडी और यहाँ पर हमें पासवर्ड शेयर करना है ताकि हम लोग अपना एक अकाउंट बना सकें। तो कौन यहाँ पर अकाउंट बनवाना चाहता है? अगर बनवाना है तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं अपनी खुद से कोई और डिटेल्स जो हैं वो इधर मेंशन कर देता हूँ आप लोगों को शो करने के लिए। फ़ाइका आप अपना जीमेल आईडी या पासवर्ड शेयर कीजिए। आप वैसे बनाना चाहते हो इस प्लेटफॉर्म पर, आपको अपना आईडी मतलब लॉगिन बनाना है? ओके, फ़ाइका पासवर्ड
अकाउंट बनाना हमेशा से बहुत आसान होता है, पर इशू ये होता है कि हमें अपने इस अकाउंट को मेंटेन कैसे करना है। और सिंपल है कि जिस तरीके से आप लोग अ, अपने बाकी के प्रोफाइल बना चुके हो उसी तरह यहाँ पर भी अकाउंट बनता है। आप लोगों के पास बड़ी प्यारी ऑप्शन यहाँ पर मौजूद होती है कि आप लोग एक प्लेटफॉर्म पर कोई और स्किल यूज़ कर रहे हो, एक प्लेटफॉर्म पर कोई और स्किल्स यूज़ कर लो और आराम से तसल्ली से अपने आप को बूस्ट करो। अच्छा, अब आपने सबसे पहले यहाँ पर वहाँ पर अपना आईडी पासवर्ड लिखा जीमेल का, उसके बाद यहाँ पर आपसे यकीनी तौर पे ये पूछा जाएगा कि आपका यूज़र नेम आपको क्या रखना है। नीचे सजेशंस दिए जा रहे हैं फ़ाइका के नाम के साथ कि फ़ाइका कदीर 59 या 594 या 598, इस तरह कोई भी डिजिट आप रख सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग फ़ाइका कदीर 59 फिल वक्त सजेस्ट कर रहा हूँ मैं। आई थिंक कि फ़ाइका कोई इशू नहीं होगा इसमें, कोई फ़ाइका कोई और आप डिजिट न्यूमेरिक रखना चाहते हो तो बता दो, अदरवाइज इसी को कंटिन्यू कर देता हूँ। ये मैंने नेक्स्ट किया। अब यहाँ पर फिर आपसे पूछा जा रहा है आप यहाँ पर वर्क करना चाहते हो या हायर करना चाहते हो। अगर आप काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली वर्क, और अगर आप लोगों को हायर करना चाहते हो, आप एक कंपनी हो, तो फिर आप आई वांट टू हायर पे क्लिक करोगे। हमने यहाँ पर आई वांट टू वर्क पे क्लिक कर रहे हैं। अब ये साइनिंग अप हो रहा है। यहाँ पर मुझसे पूछा जा रहा है कि आप क्या इसको सेव करना चाहते हो। बहरहाल मैं यहाँ पर सेव नहीं कर रहा इसको, क्योंकि मेरा अकाउंट नहीं है, ये फ़ाइका का है। फ़ाइका अपना क्रेडेंशियल्स एज़ यूजुअल आप चाहो तो बाद में इसको ज़रूर रिमूव कर सकते हो। उसके बाद वेलकम टू freelancer.com, आपका अकाउंट बन चुका है, बट यहाँ पर आप अपनी जो स्किल्स हैं वो आप सर्च कर सकते हो। जिस भी कैटेगरी में आप रहना चाहते हो उस कैटेगरी में आके आप उसकी स्किल सेट कर सकते हो। सपोज़ वेबसाइट आईटी और सॉफ्टवेयर, सपोज़ मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर इन्होंने आगे मुझे बहुत सी सब कैटेगरीज दे दी हैं। यहाँ पर एटलीस्ट एक आपको कैटेगरी इन सब में से चूज़ करनी है और 20 आप ओवरऑल सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये आपके पास खुली एक अच्छी ऑप्शन है। अगर वेबसाइट पे नहीं आता हूँ, राइटिंग कंटेंट पे आता हूँ, तो यहाँ पर आपके पास ये स्किल्स आ जाती हैं। जिस टाइम मैं फाइवर का अकाउंट बनवा रहा था आप लोग कुछ कह रहे थे कि सर मैं स्किल्स कौन सी ऐड करूँ। अब राइटिंग में देखो कितना कुछ है, आर्टिकल राइटिंग, कॉन्टेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग, घोस्ट राइटिंग, PDF, ब्लॉग, ई बुक, उसके बाद बुक राइटिंग, फिर उसका कम्युनिकेशंस, कॉपी राइट, कॉपी टाइपिंग, पता नहीं क्या कुछ अवेलेबल है। तो यहाँ से आप जिस भी फील्ड में जाओगे आपके पास यहाँ पर बहुत सारी कैटेगरीज होंगी। उन कैटेगरीज में से जौन सी भी आपको सूट करती है आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर फिल वक्फाई का इफ़ यू हैव एनी ऑप्शन इन योर माइंड तो मुझे ज़रूर बताइए कि आप इसमें से कौन सी कैटेगरी को सिलेक्ट करना चाहेंगी। मेन कैटेगरी मुझे बता दें, सब कैटेगरीज मैं अकॉर्डिंगली खुद ही सिलेक्ट कर दूंगा ताकि आपके लिए भी इशू ना हो और हम आगे मूव करें, क्योंकि अकाउंट बन रहा है आपका तो चीज़ आपके अकॉर्डिंगली ही कर दूँ। यहाँ पर ये तमाम तर चीज़ें मौजूद हैं। अदर की कैटेगरी भी मौजूद है, उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास और भी ऑप्शंस जो हैं वो यहाँ पर शो हो रही हैं। उनमें से भी कोई कर सकते हैं। अगर ना करना चाहें तो ठीक है, यहाँ पर ये ऑलरेडी जो स्किल्स मौजूद हैं इन्हीं में से कोई चाहो तो आप कर सकते हो। तो मुझे बताओ आपके माइंड में कोई ग्राफिक डिज़ाइनर से रिलेटेड आप चाहते हो, यानी कि डिज़ाइनिंग से रिलेटेड या राइटिंग से रिलेटेड। ओके, तो हम डिज़ाइनिंग की कैटेगरी में चले जाते हैं। या राइटिंग भी ठीक है, राइटिंग भी स्ट्रॉन्ग है। अगर राइटिंग में रहना चाहते हो तो भी एक अच्छी एक चीज़ है। या फिर ठीक है, अगर डिज़ाइन में रहना है तो डिज़ाइन में अब आपके पास यहाँ पर इन्होंने देखो आगे लिखा भी हुआ है कि इसमें कितनी जॉब्स अवेलेबल हैं। ये आपके पास बड़ी मज़े की चीज़ है, 3833 जॉब्स, फिर यहाँ पर इतनी जॉब्स। कुछ लोग कहते हैं कि सर हमें अब देखो ना, वेबसाइट को सर्वे करो, देखो वेबसाइट को डिफरेंट स्किल में जाके कि कौन सा स्किल जो है उसकी ज़्यादा जॉब्स आ रही हैं। यहाँ पर ही आपसे एक बात शेयर करूँगा कि मुझे जो महानूर ने अकाउंट बनाया था वो अपना अकाउंट चेंज कर रही हैं। द रीज़न इज़ कि उन्होंने बोला सर डेटा एंट्री पे ट्रैफिक जो है वो उतना ज़्यादा नहीं मुझे शो हो रहा है जितना मुझे किसी और कैटेगरी में। अब ट्रैफिक उन्होंने कैसे कैलकुलेट किया, ट्रैफिक से क्या मुराद है। जैसे सपोज़ यहाँ पर अगर अब ट्रैफिक में आपको यहाँ पर अगर क्लियर करूँ तो वेब डिज़ाइन का ट्रैफिक क्या है कि 3833 जॉब्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। अगर इसके अल्टरनेट में इलस्ट्रेशंस का देखूँ तो 260 जॉब्स हैं। जिधर ज़्यादा जॉब्स हैं ऑब्वियसली वो ज़्यादा ट्रैफिक कंसीडर होता है, वहाँ पर आपको जॉब मिलने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं।
तो ये चीज़ उन्होंने कैसे ऑब्जर्व की है, फाइवर पे जब वो बाय रिक्वेस्ट कर रही थी तो वहाँ पर उनको जो जॉब्स अप्लाई करने के लिए बाय रिक्वेस्ट शो हो रही थी वो ज़्यादा जिस कैटेगरी से रिलेटेड थी, उन्होंने देखा कि हाँ ये मेरी कैटेगरी इतनी ज़्यादा डीप नहीं है, फिर उन्होंने अपनी फील्ड जो है बहरहाल जो भी उनको डिसीजन बेहतर लगा उन्होंने कर लिया। तो ट्रैफिक काउंट करती है यहाँ पर इन्होंने बड़ा अच्छा एक आपके लिए ऑप्शन दे दिया है कि हर कैटेगरी के आगे उन्होंने लिखा हुआ है कि कितनी जॉब्स, ये ऐसा नहीं है कि इतनी जॉब्स आज तक हुई हैं, यानी फिल वक्त ये जॉब्स इनके ऊपर जो है वो चल रही हैं आजकल, यानी इतनी जॉब्स अवेलेबल हैं। ठीक है, इनका मतलब ये नहीं है कि पीएचपी की आज तक यहाँ पर सपोज इतनी जॉब्स हैं, नो इट डजंट मीन लाइक दिस। इट मीन्स कि अभी फिल वक्त वेबसाइट जो है वो इतनी जॉब्स जो है फिल वक्त ये कर रही है डील। ओके, सो यहाँ से आप अपनी मर्जी की कैटेगरी सिलेक्ट कीजिए। राइटिंग में ज़रा थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, देखें ये हंड्रेड्स में जॉब्स हैं। इट मीन्स एक चीज़ पता चल रही है कि यार ठीक है राइटिंग की जॉब है, बट किस तरह पावर पॉइंट की 68 जॉब्स और ये वो। और अगर वही डिज़ाइन पे आ रहा हूँ तो सिर्फ डिज़ाइन पे वेब डिज़ाइनिंग की इतनी ज़्यादा है। फिर फोटोशॉप, एडोब फोटोशॉप और CSS, ये सब बड़ी मज़ेदार है। फिर फोटोशॉप, फिर आफ्टर इफेक्ट्स, ये जो लोग जानते हैं इन चीज़ों को वो लोग ऑब्वियसली इनको देख रहे होंगे और पता चल रहा होगा उनको कि हाँ हम लोग यहाँ पर अपनी मर्ज़ी की कैटेगरी कैसे कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ये चीज़ें मेंशन तो कर रहा हूँ ऑब्वियसली। अब ये देखते जाएं आप लोग, सिर्फ लोगों की ही जो डिज़ाइनिंग है वो भी कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, खाली इतना पेज नहीं है। ये देखो, नीचे जाने दो इसको और देखो, टी शर्ट्स डिज़ाइन, फिर उसके बाद लैंडिंग पेज, कितनी क्या क्या चाहिए आपको, यहाँ पर क्या होगा, ऑडियो एडिटिंग, कितना कुछ है, डिज़ाइन, मीडिया, आर्किटेक्चर। अब इन्होंने, आप लोग मुझे बोल रहे थे ना जैसे फाइवर में हम लोग कर रहे थे सर मैं डिज़ाइनिंग में हूँ तो मैं डिज़ाइनिंग में रहूँ, अब इन्होंने देखो डिज़ाइनिंग के साथ मीडिया और आर्किटेक्चर स्किल्स जो है उनको अटैच कर दिया। इसी तरह डाटा एंट्री के साथ एडमिन को ऐड किया। भाई यहाँ पर ये बहुत सारी कैटेगरीज आपके पास आती हैं, इनमें आप जो सी आपको बेटर लगे आप उनको ज़रूर सिलेक्ट कर सकते हो। बहुत सारी हैं, तसल्ली से सिलेक्ट कीजिएगा और ताकि आप लोगों को वो कर सको। ठीक है जी, ये मेरा ख्याल है आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। उसके बाद आप इसके नेक्स्ट स्टेप के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पर आप अभी फाइका आप और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हो। एनी हाउ, यहाँ से हम नेक्स्ट स्टेप के ऊपर आएंगे। यहाँ पर फुल नेम आप अपना लिख लीजिएगा, अपनी डिटेल्स जो हैं ताकि आपका प्रोफाइल कंप्लीट हो। जैसे जो डिटेल्स मुझे मालूम है मैं वो मेंशन कर रहा हूँ, आप लोग ऑब्वियसली अपने अकॉर्डिंगली डिटेल्स मेंशन करोगे। ओके, किस लैंग्वेज में, जिस तरह मैंने आपको दूसरे प्लेटफॉर्म में बताया था उसी तरह यहाँ पर है इंग्लिश। और यहाँ पर आपसे बाकी चीज़ें नहीं पूछ रहे कि प्रोफिशेंसी आपकी कैसी है इसमें। तो ओके, यहाँ पर इंग्लिश फिल वक्त आ रही है, बाकी आप लैंग्वेजेस को सर्च कर लीजिएगा। उर्दू और हिंदी वगैरह जो चीज़ें हैं वो शायद दूसरी किसी उसमें आ रही होंगी, क्योंकि मैंने यू से स्टार्ट किया। जैसे आप देख रहे हो काफ़ी वर्ड्स जैसे हिंदी लैंग्वेज है, ये चाइनीज़ है सपोज, तो वो किस तरीके से आ रही हैं, इसलिए समटाइम ऐसी लैंग्वेज सर्च नहीं हो पाती है जिसको आप ऐसे सर्च कर रहे होते हो। एनी हाउ, इंग्लिश यहाँ पर कर दी। उसके बाद एक्सपीरियंस, एज़ यूजुअल मैंने आप लोगों को बताया था बिगनर कौन होता है, इंटरमीडिएट कौन होता है, एडवांस्ड कौन होता है। तो यहाँ पर उन्होंने इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है, अगर आप 2 से 5 साल के एक्सपीरियंस के दरमियान हो तो आप इंटरमीडिएट में हो, और अगर आपका 5 साल का एक्सपीरियंस है या उससे ज़्यादा है तो आप एक्सपर्ट या फिर एडवांस कॉलर्स में आते हो, और अगर आपको इनसे यानी 1 साल या 1 साल से कम का एक्सपीरियंस है तो आप बिगनर हो। ठीक है, आप इस प्लेटफॉर्म पर न्यू हो, बट सेम थिंग अगर आप पहले काफ़ी वक्त से काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली अपने स्किल्स को उसके अकॉर्डिंगली आप सेट करो, एडवांस हो तो एडवांस्ड, इंटरमीडिएट हो तो वही। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर आप क्लिक करोगे, आपका प्रोफाइल अभी कंप्लीट हो रहा है और ये तमाम तर चीज़ें आगे ऐसे ही करते जाएंगे। नेक्स्ट पेज पे आपको राउट करेंगे, यहाँ पर आपसे पेमेंट मेथड पूछा जाएगा कि आपके पास पेमेंट मेथड है, क्या आप वेरीफाइड हो। अब यहाँ पर कोई ऐसी परेशानी नहीं है कि आपका अपने नाम से ही अकाउंट होना चाहिए। यहाँ पर आप सपोज आपके बाबा, आपके मदर या किसी का भी अकाउंट है तो आप ऐड कर सकते हो। आपके पास इस स्टेप के लिए ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है कि स्किप फॉर नाउ, आप इसको ज़रूर स्किप कर सकते हो। बट मैं एक सजेशन देता हूँ, ठीक है बिजनेस कर रहे हो, अकाउंट खुलवाना कोई बहुत एक्सपेंसिव चीज़ नहीं है। 1000 रुपया आपका लगता है, सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, सपोज 1000 रुपया लगता है। करंट अकाउंट आपने ओपन करवाया, ये आपका अकाउंट ओपन हुआ और वही 1000 रुपया आपने दोबारा निकलवा लिया। मैक्सिमम सपोज चेकबुक या ATM कार्ड के लिए 300 या 400 रुपये आपको चार्ज होते हैं, इसके अलावा आपके पास ये कार्ड भी आ जाता है, अकाउंट भी आ जाता है।
तो अगर आप अपने नाम से अकाउंट खुलवा लेते हो तो दैट इज़ वेरी गुड। पेपाल जो है वो हमारे पाकिस्तान में नहीं चलता है, ये नॉर्मली यूरोप साइड या जो दूसरे कंट्रीज़ हैं वो लोग इसको कर रहे हैं यूज़। तो आप लोग अपना पेमेंट मेथड यहाँ से करोगे, ठीक है। अभी अगर मेरे पास डिटेल्स नहीं है ये स्टूडेंट की कार्ड की, तो खैर आप लोग जब करेंगे, अगर आप लोगों को इशू हो या आप लोगों का अकाउंट बन जाए, आपको लगे कि सर मेरे पास डिटेल्स हैं बट इसको कर दें, तो मैं आपको वो भी कर दूंगा। बल्कि मैं एक स्टेप इसको थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ। मैंने यहाँ पे वेरीफाई किया, यहाँ पर आप कार्ड नंबर मेंशन करोगे, मैंने इसलिए किया ताकि आपको पता चल जाए। अच्छा, कार्ड नंबर क्या होगा, ये अब मेरे कार्ड की ऑलरेडी वो डिटेल्स दे रहे थे। खैर, यहाँ पर आपने अपना कार्ड नंबर मेंशन किया, उसके बाद एक्सपायरी कार्ड के ऊपर ही लिखी होती है, आपके एटीएम कार्ड के ऊपर, तो मंथ और ईयर आपने मेंशन करना है। उसके बाद सिक्योरिटी कार्ड कहाँ होता है, कार्ड को जब आप बैक साइड पे करते हो ना, वहां पर आपके 3 डिजिट्स का कोड लिखा होता है, वो कुछ भी होता है लाइक 473896 या कुछ भी इस तरह का, वो कोड मेंशन करके कंटिन्यू करोगे तो आपका पेमेंट मेथड जो है वो आपको कर देगा। अच्छा, खैर ये आपका मामला था पेमेंट मेथड का। अब मैं फिर से पीछे आ गया क्योंकि मैंने उसको बैक किया। खैर, मैं इसको कंप्लीट करूं, मैं चाह रहा था कि आप लोगों को मैं चाह रहा था कि मैं आप लोगों को पेमेंट मेथड जो है वो शो करवाऊं, इसलिए मैंने आप लोगों को खैर वो उस पर नेक्स्ट पेज पे किया था। एनी हाउ, ओके, अब मैं इसको जल्दी से आगे मूव कर रहा हूँ ताकि हमारा ज़्यादा जल्दी आगे जा सके। हमारी स्किल्स यहाँ पर ऐड नहीं है, वो हमें कह रहे हैं कि ऐड मोर स्किल्स। जस्ट वेट अ मिनट, गिव मी अ मिनट। ये मुझे सिर्फ वहाँ तक जाने की वजह से ओके। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने स्किप कर दिया वो एक जो पेमेंट का मेथड था, उसके अलावा अब यहाँ पर ये मुझे आप लोगों को बताना है बड़ा ज़रूरी, इनकी मेंबरशिप होती है। जिस तरह मैंने आपको मेंबरशिप बताया था कि अपवर्क पर भी एक मेंबरशिप होती है, ये मेंबरशिप में ये लोग अपने डिफरेंट प्लस दे देते हैं, इसको परचेज करना पड़ता है इन मेंबरशिप को। अब अगर आप इसको देखें तो इसकी मेंबरशिप भी बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, $9.95 की है। ये बहुत ज़्यादा अमाउंट तो नहीं बनती है, लाइक 1500 या फिर 1600 इन पाकिस्तानी रुपीज़ बनते हैं। बट द वेरी टॉप क्या लिखा हुआ है कि फ्री लांसर विद प्लस मेंबरशिप आर 427% मोर लाइकली टू बी अवॉर्डेड अ प्रोजेक्ट। यानी अगर आपने मेंबरशिप ली है तो आपका, यानी ये कहते हैं ना कि आप सोच रहे होते हो कि मुझे काम मिलेगा, आपके 10 आउट ऑफ सपोज अगर मैक्सिमम चांसेस होंगे तो वो क्या होंगे, 10 आउट ऑफ 10 होंगे। यहाँ पर वो आपको इस चीज़ को कह रहे हैं कि जिन लोगों ने मेंबरशिप नहीं ली उनके चांसेस तो बिल्कुल कम है। आप उनके मुताबिक अगर देखते हो तो आपको 427%, यानी आप इतने ज़्यादा आपके चांसेस, यानी 4 गुना से भी ज़्यादा, यानी अगर 10 आउट ऑफ आपको हो रहा है तो 44% आपके चांसेस हो जाते हैं, यानी डबल, 4 गुना ज़्यादा कर दो। इन शॉर्ट कर दूं तो आपके 4 गुना ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं अगर आप मेंबरशिप में होते हो। उसके बाद इसके अंदर कुछ मज़ीद चीज़ें हैं, आप तकरीबन 100 जॉब्स पे पर मंथ अप्लाई कर सकते हो। इंक्रीज्ड चांसेस ऑफ विनिंग अ प्रोजेक्ट विद 100 बिड्स पर मंथ। अगर आप 100 के 100 बिड्स करोगे तो आपके ज़्यादा चांसेस होंगे कि आप प्रोजेक्ट कर जीत सको। सपोज आपने मेंबरशिप ले ली और आपने बिडिंग की सपोज 60 प्रोजेक्ट्स पे, अब नेक्स्ट मंथ आ गया, आपने नेक्स्ट परचेज कर लिया, तो वो कहते हैं इसमें आपके चांसेस कम होंगे। आप 100 के 100 यूटिलाइज करो, आप सारी जॉब्स पर अप्लाई करो। 100 जॉब्स आपको अप्लाई की दी गई हैं ऑफर कि आप 100 जॉब्स पर अप्लाई कर सकते हो, देन यू हैव टू अप्लाई ऑन 100 जॉब्स। और अगर आप इसको पर डे आप अप्लाई देखो भी तो 3 एक दिन 4, एक दिन 3 एक दिन 4 इस तरह अप्लाई करो, और 3 या 4 अप्लाई करना कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं होती है, बहुत आराम से, इवन घंटे के अंदर आराम से हो जाती है। फिर 80 स्किल्स आपके प्रोफाइल पर हों, फाइंड द राइट वर्क
फॉर योर एक्सपर्टीज, और देखा कितनी वहाँ पर ऑप्शंस कितनी थी, और उन्होंने कहा कि 80 स्किल्स आपके प्रोफाइल पर मौजूद हो, तो इट इज़ वेरी गुड। डेली विड्रॉल रिक्वेस्ट यहाँ पर बताया गया और फ्रीलांसर रिवॉर्ड्स बताए गए। ये तमाम तर चीज़ें जो हैं, डेली विड्रॉल रिक्वेस्ट जो है, पॉकेट योर अर्निंग फास्टर विद अनलिमिटेड डेली विड्रॉल्स, यानी यहाँ पर आप जो विड्रॉ करते हो अपनी अमाउंट को, या वो जो मामलात होते हैं वो आपको डेली विड्रॉल की जो ऑप्शन है वो अवेलेबल होती है। उसके बाद फ्रीलांसर रिवॉर्ड होते हैं, अपने क्रेडिट्स आप इस पर करो स्पेंड, ताकि आपको फ्री प्रोजेक्ट अपग्रेड्स मिल सकें और एक्स्ट्रा बिड मिल सकें। ये इन्होंने अपनी पैकेजेस बना लिए हैं, लाइक आप हर मंथ परचेज कर रहे हो एक इनका पैकेज, फिर आप अप्लाई कर रहे हो, तो उनको पता है भाई आप इनके रेगुलर एक कस्टमर हो, सपोज आप इनके प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हो काम लेने के लिए, तो वो आपको डिफरेंट रिवॉर्ड्स देते जाते हैं। तो वो भी जो चीज़ है वो आपको मिलती रहेगी। उसके बाद यहाँ पर FAQs हैं, कुछ क्वेश्चन हैं कि विल आई बी चार्ज ड्यूरिंग माई फ्री ट्रायल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इनको सिर्फ आंसर कर रहा हूँ कि नहीं, आपको फ्री ट्रायल जब आप यूज़ कर रहे हो आपको किसी किस्म के कोई पैसे चार्ज नहीं होंगे। आप पहले समझ लो प्लेटफॉर्म को, फिर उसके बाद आप ट्राई कीजिएगा। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि फ्री ट्रायल के दौरान आपको काम मिलेगा, तो जिस तरह अपवर्क पे या उस पर फाइवर पे चांसेस होते हैं, उस तरह यहाँ पर बहुत कम चांसेस होते हैं। मैंने पर्सनली अपने एक्सपीरियंस की बात बता रहा हूँ कि freelancer.com पर ज़्यादा उन्हीं लोगों को सक्सेस में 100% देखा है जो लोग अपना मेंबरशिप प्लान परचेज कर रहे होते हैं। जो फ्री चल रहे होते हैं उनका इतना ज़्यादा नहीं होता, बहुत ही, वो कहते हैं ना लाइक वंस इन अ ब्लू मून, बहुत कम चांसेस होते हैं। उसके बाद हाउ कैन आई कैंसिल ड्यूरिंग माई फ्री ट्रायल। अच्छा, एक ट्रायल लेने के बाद आप कैंसिल कर सकते हो, सेटिंग में जाके एक मेंबरशिप सेक्शन होता है वहाँ पर, जिसके ज़रिए आप वहाँ पर कैंसिल कर सकते हो। वहाँ पर सपोर्ट सेंटर भी मौजूद है। और जो फ्री ट्रायल है उसके दरमियान क्या होता है, उसके दरमियान आपको बेनिफिट्स दिए जाते हैं सिलेक्टेड मेंबरशिप के। और टू यूज़ फुल लिस्ट ऑफ फीचर्स आपको क्या करना पड़ता है, मेंबरशिप पेज पर जाना होता है। वहाँ पर आपको एक ईमेल भेजी जाती है 7 दिन पहले आपके ट्रायल के एंड होने से, यानी वो आपको बेसिकली एक ट्रायल दे रहे हैं और उसमें बता देते हैं। खैर ये सारी बातें आपके अपने नॉलेज के लिए हैं। जो बंदा फ्रीलांसर पर चलेगा, आई विल सजेस्ट हिम टू परचेज अ मेंबरशिप प्लान, तो उसके चांसेस भी ज़्यादा हों। 100 अप्लाई करे तो यहाँ से भी लोग कमा रहे हैं। 100% ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म्स है, कोई इसमें किसी किस्म का फेक नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आप ये घबराओ कि नहीं ये तो चीज़ ठीक नहीं है। ओके, अब जब आप यहाँ पर आ जाते हो तो यहाँ पर भी सेम उसी तरह से सारी चीज़ें हैं। आप के प्रोजेक्ट के लिए उसी तरह डैशबोर्ड है, यहाँ पर फाइका का देर लिखा आ रहा है, यहाँ पर इनकी अर्निंग्स लिखी आ रही हैं। फिर यहाँ पर अगर आप आते हो मेन्यू ओपन करते हो, इनका प्रोफाइल आ रहा है, क्योंकि मैंने इनका प्रोफाइल अभी इनका प्रोफाइल भी नहीं 100% हुआ हुआ ना। अगर मैं इनके प्रोफाइल को यहाँ पर ओपन करता हूँ, मैं अभी वो भी आपको दिखाता हूँ, मैनेज मेंबरशिप, यूज़र सेटिंग। अब ये सारे वो वर्ड्स हैं जो नॉर्मली मैं आपको डिफरेंट जगहों पर बता चुका हूँ, मतलब डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे। यहाँ पर पहले मैं इनके प्रोफाइल की बात करूँगा। यहाँ पर ये क्या कर सकती हैं, अपने प्रोफाइल को प्रॉपरली एडिट करके यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, जिस तरह हमने उधर पोर्टफोलियो ऐड किया था, स्किल्स ऐड की थी, साइट पर आप देख रहे होंगे। फिर उसके बाद एक्सपीरियंस ऐड किया था, फिर उसके बाद एजुकेशन ऐड की थी, फिर क्वालिफिकेशंस आई थी, और उसके बाद पब्लिकेशन जो हैं अगर वो हैं कोई तो वो भी आप कर सकते हो। स्किल एडिट करनी है वो कर सकते हो। फिर इधर आप देख रहे हो कि पेमेंट मेथड वेरीफाई नहीं है, फिर उसके बाद फ़ोन नंबर वेरीफाई नहीं है, फिर ईमेल वेरीफाई नहीं है, फिर फेसबुक से कनेक्टेड नहीं है। तो अगर ये सब चीज़ें आपको करनी है, अगर इस प्लेटफॉर्म पर आपको काम करना है, यू हैव टू कंप्लीट ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि आपका क्लाइंट आपकी ये तमाम तर चीज़ें देख रहा है। जब तक आपका ये प्लेटफॉर्म ये सब चीज़ें 100% कंप्लीट नहीं हो जाती, आपको यहाँ पर मिलने के चांसेस काम के कम ही रहेंगे। उसके बाद यहाँ पर सपोज़ अगर आपको किसी कैटेगरी से रिलेटेड सपोज़ प्रोजेक्ट फाइंड आउट करना है, मैं अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हम एक ही दिन में इसकी पूरी क्लास को कंप्लीट नहीं कर सकते। कल का दिन इंशाल्लाह फ्रीलांसर पर फिर लगाएंगे ताकि मैं आपको मज़ीद इसमें कुछ चीज़ें बता सकूँ। फिर यहाँ पर मेंबरशिप प्लान है, यूज़र सेटिंग है, डिस्कवर इनसाइट, गेट सपोर्ट, इनवाइट फ्रेंड, अपने फ्रेंड को इनवाइट करोगे उसमें भी आपको प्लस देते हैं। इन लोगों ने रखा होता है, लाइक फाइवर पे भी है। फाइवर पे भी अगर आप अपने फ्रेंड को इनवाइट करते हो खुद से, और वो इनवाइट होने के बाद अगर आपके इनविटेशन के बाद वो इनविटेशन के लिंक से अपना अकाउंट बनाता है, और अकाउंट बना लेने के बाद वो कोई प्रोजेक्ट हासिल कर लेता है, उसकी पेमेंट वसूल कर लेता है, तो $100 का रिवॉर्ड जो है वो आपको मिलता है। और $100 थोड़ी अमाउंट नहीं होती है, अच्छी अमाउंट होती है, तो ये भी एक बड़ा प्लस होता है। उसके बाद इस सारे अकाउंट को, फाइनेंस को और ये जो आपका डिफरेंट अकाउंट है, ये दोनों को
आपने अच्छे से मैनेज करना है, देखना है, मैक्सिमम चीज़ें आपने इस अकाउंट की देखनी है। कोई इशू हो तो बताना है। इधर देखिएगा ये अपडेट्स का एक बटन है, इसके ऊपर जिस तरीके से बताया था यहाँ पर अपडेट्स आती रहती हैं। और देखो हर 5 सेकंड बाद ये देखो जॉब का आइडिया लो कि कितनी देर बाद आ रही है। मैं इसको कुछ वक्त के लिए खोल के रखूँगा इस नोटिफिकेशन के बोर्ड को, आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह यहाँ पर भी जॉब्स आ रही हैं। बट बहरहाल आपको अपनी कैटेगरी से रिलेटेड जॉब फाइंड आउट करनी है। 20 सेकंड हो गए इस एक जॉब को, ओके, हाफ अ मिनट पास हो गया। अगर आप ये देखो ना तो लेस देन अ मिनट, लेस देन अ मिनट, 1 मिनट में 2 जॉब्स जो एवरेज आ रही है हमारे पास वो यूँ आ रही है। अगर मैं इसको एक बार फिर से 2D एनिमेशन का था करके करूँ, यहाँ पर एक आपको बॉक्स भी शो होता है जैसे जैसे न्यू जॉब आ रही होती है। उस बॉक्स का मकसद भी ये होता है कि वो आपको वहाँ पर मतलब पिन पॉइंट कर रहे होते हैं कि जी इस तरीके से है। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखिएगा, कुछ डॉलर्स में भी बजट दे रहे हैं, कुछ इंडियन रुपीज़ में भी बजट चल रहा है, तो डिफरेंट चीज़ें चल रही हैं यहाँ पर। उसके बाद मैसेजेस का आपके पास कॉलम मौजूद है। इस मैसेजेस के कॉलम में आपको जब कोई आपसे चैट करेगा तो फिर आपकी डिटेल्स इधर आएंगी। फिर अगर कोई प्रोजेक्ट आप कर रहे हो तो आपका प्रोजेक्ट इधर शो होगा। और अगर आप यहाँ पर आपको कोई किसी चीज़ से रिलेटेड आपको प्रोजेक्ट फाइंड आउट करना है, सपोज़ अगर डिज़ाइनिंग यहाँ पर, तो आप किसी किस्म के डिज़ाइनिंग के प्रोजेक्ट फाइंड कर सकते हो। टॉप प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भी आपको यहाँ पर सारे नज़र आ रहे हैं। फिर अगर देखा जाए टॉप फ्रीलांसर्स, वो भी आपको सारे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। मैंने सपोज टॉप प्रोजेक्ट्स पे क्लिक किया और उन्होंने मुझे राउट कर दिया इस पेज पे। यहाँ से आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पर जॉब किस तरीके से शो हो रही होती है, ठीक है। अगर आप ऊपर देखें एक लाइन चल रही है ऊपर कि वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड है, ये भी क्लियर कर दूँ कि फ़ायका इसको वेरीफाई करना है आपने अपने ईमेल आईडी से, जो आपका मेल आईडी लिखा है। अब ये देखिए यहाँ पर दोबारा 2 जॉब्स आई हैं, तो फिर इनकी अपडेट्स में यहाँ पर वो मेंशन हो गया 10 सेकंड 10 सेकंड। अब आप ये गौर करें कि एक जो जॉब आ रही है उसकी एवरेज क्या चल रही है। 1 मिनट में 2 जॉब्स आपको आ रही हैं यहाँ पे 100%। इतनी जॉब्स आती हैं, अप्लाई करते जो काम मिल जाता है। ये जॉब किस तरीके से शो हो रही है ये भी दिखाता हूँ आपको। बाकी ये तो आपको वेरिफिकेशन का पता चल गया कि जीमेल आईडी पर मेल आई होगी, उस मेल को ओपन करोगे, वहाँ पर एक लिंक होगा, उस पर क्लिक करोगे तो आपकी जो ये अकाउंट है ये वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। पहले प्रोफाइल 100% होगा, याद रखिएगा, उसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप्स पे जाओगे। आप लोग अगर इस पे काम करना चाहते हो तो आप लोग इस पे कल अपना अकाउंट बनाओगे और आज इवन बनाओगे। प्रोफाइल जितना कंप्लीट कर सको करोगे, मुझसे आप अपने क्रेडेंशियल शेयर करोगे, मैं इसको ऑन करूँगा। आप लोगों को कोई क्यूरी होगी मैं इस प्लेटफॉर्म से रिलेटेड वो भी आपको बताऊँगा। यहाँ पर देखिएगा कि क्या चीज़ शो हो रही है और कैसे शो हो रही है। यहाँ पर लिखा है इन्होंने एक्सपीरियंस 2D एनिमेशन मेकर जो है वो रिक्वायर्ड है। इनको $30 से $250 तक का इनका बजट है। इन्होंने बोला कि मैं $30 से इतने के अंदर कर सकता हूँ। इधर देखिएगा कि 8 बिड्स लिखा हुआ है, यहाँ पर 8 बिड अब तक हो चुकी है। ये जॉब अभी ओपन है, जॉब का स्टेटस ओपन है, ये सम टाइम क्लोज हो जाता है। सपोज क्लाइंट किसी को हायर कर लेता है तो उसका स्टेटस ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा। अब मैंने इस जॉब को ओपन किया है ताकि मैं आपको मजीद शो कर सकूं कि इसमें क्या चीज़ होती है और इस पर आप प्रपोजल अपना कैसे सबमिट करते हो। ये एक चीज़ देखिएगा, क्लाइंट का रिव्यू जिस तरह मैंने अपवर्क पे आपको बताया था उसी तरह। फिर उसके बाद यहाँ पर एम्प्लॉयर, ये जो आपको एम्प्लॉय रखना चाह रहा है इसकी पूरी डिटेल्स हैं कि पेमेंट मेथड वेरीफाइड है, डिपॉजिट इसके हैं या ईमेल वेरीफाइड है, ये प्रोफाइल कंप्लीट है। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी है। एक बंदा जिसका पेमेंट मेथड वेरीफाइड ना हो, ट्राई कीजिए कि उसके साथ आप काम मत करें। और ये तमाम तर चीज़ें आप जब देख लेते हो, स्किल्स रिक्वायर्ड इन्होंने लिख लिया। फिर अभी आपका खैर ईमेल जो है प्रोफाइल वो कंप्लीट नहीं है, विच इज़ वाई हम इस पर अभी बिड नहीं कर सकते हैं, वरना यहाँ पर प्रपोजल सबमिट करने की भी ऑप्शन मौजूद होती है। इंशाल्लाह मैं कल आप लोगों को ये भी करके दिखाऊंगा। आप लोग अगर इस प्लेटफॉर्म पर इंटरेस्टेड है, क्योंकि एक दो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि इस पर इंटरेस्टेड थे, बट फ्रीलांसर भी एक बड़े मज़ेदार प्लेटफॉर्म है, बड़ा ऑथेंटिक है। ये भी वही बात है कि कोई भी प्लेटफॉर्म, मतलब कुछ होते होंगे फेक, बट ये जिस लेवल के प्लेटफॉर्म्स हैं जिनके ऊपर मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, इनमें से कोई भी प्लेटफॉर्म फेक नहीं है। आपको क्या करना है, इस पे अकाउंट कैसे बनाना है आपको मैं बता चुका हूँ। प्रोफाइल कैसे मेंटेन करना है वो आपको बता चुका हूँ। इसकी प्रोफाइल में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उन सबको मेंटेन कर सकते हैं आप, अपनी स्किल्स ऐड कर सकते हो, मेंबरशिप प्लान परचेज कर सकते हो, तो इट इज़ वेरी गुड। और अगर मेंबरशिप प्लान नहीं कर सकते तो पहले 2-4 जॉब्स के ऊपर अप्लाई करके देखो फ्री ट्रायल में। ट्रायल है ना वो आपकी,
ट्रायल में आप ट्राई कीजिए, जब आपको थोड़ा आइडिया हो जाए हाँ सर सही कह रहे हो आप, ये प्लेटफॉर्म मुझे मज़े का लग रहा है या मुझे लग रहा है कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहिए, तो ठीक है, आप अपना मेंबरशिप प्लान जो है वो परचेज कर लो और फिर इस पे काम करते रहो। और अगर नहीं लगता आपको कि नहीं मैं नहीं करना चाह रही इस पे काम, या करना चाह रहा, मुझे नहीं ठीक लग रहा, तो ठीक है ना करो, बट फ्री ट्रायल की ऑप्शन है, बड़े आराम से कर सकते हो। इसमें वो अपवर्क वाला रोला नहीं है कि आपको प्रोफाइल अप्रूव करवाना पड़ेगा। वही बात है ना, अपवर्क का एक स्टैंडर्ड बहुत डिफरेंट है, इन प्लेटफॉर्म्स का डिफरेंट है। पर मैं यही कहता हूँ कि इन इन स्टैंडर्ड से आप ये चीज़ मत अपने माइंड में रखा करो कि फिर हम इस पे काम क्यों कर रहे हैं। बड़े लोग ऐसे ऐसे प्लेटफॉर्म से, इन प्लेटफॉर्म से बन जाते हैं, और लक की बात है, कोई फाइवर पे चलेगा, कोई फ्रीलांसर पे चलेगा, कोई टॉपटेल पे चलेगा, कोई guru.com पे चलेगा, कोई अपवर्क पे चलेगा। तो ये आपके पास ऑप्शन हैं। ये भी हो सकता है आप अपना अकाउंट बनाओ, आप 5 दिन वर्किंग करो, उसके बाद आपको लगे कि ये ठीक नहीं है तो छोड़ दो, ना करो काम। लेकिन इसमें आपके कोई पैसे तो नहीं लग रहे हैं, आपके पास बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो अपनी लक को ट्राई क्यों नहीं कर रहे हो? बैठ के ये गप्पे मारना कि हम एक प्लान बनाए, हम काम करें, ये वो, तो उससे बहुत बेटर है आपके पास ये प्लेटफॉर्म मौजूद है। एक बार आपने अपना प्रोफाइल सेटल कर लिया, आपने अपने प्रोफाइल की वर्डिंग लिख ली है, चाहे वो अपवर्क के लिए हो, चाहे वो फाइवर के लिए हो, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए हो, तो आपको क्या करना है, उसी प्रोफाइल को उठा के इधर शेयर कर देना है। पहली दफ़ा प्रोफाइल बनाना ज़रूर टफ होता है, बट जब एक बार प्रोफाइल बन जाता है उसके बाद उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है कि आप लोगों को ये परेशानी हो कि मैं अब यहाँ पर भी बनाऊँ, यहाँ पर भी बनाऊँ। भाई सेम चीज़ तो यहाँ पर अपडेट कर रहे हो। अगर बहुत ज़्यादा देखा भी जाए तो इसके प्रोफाइल को मेरा ख्याल है 100% करने में मेरे ख्याल में 1 घंटे में आराम से हो जाता है। पर चलो मान लो कि आप लोगों को वक्त लग रहा है, तो आप लोग इसमें 2 घंटे भी लगा लेते हो, चलो 3 घंटे भी लगा लेते हो, या मैं एक दिन भी कंसीडर करता हूँ, तो क्या एक दिन किसी एक प्लेटफॉर्म को दे देना ये कोई मतलब नुकसान का एक सौदा होगा? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि आप कर रहे हो, आप काम कर रहे हो सकता है ये एक दिन से आप मेहनत है ना, पैसों की इन्वेस्टमेंट तो नहीं है फिल वक्त, फ्री ट्रायल है। अच्छा लगे तो इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करो, नहीं लगे तो मत करो। अपवर्क आपके पास अवेलेबल है, मैंने आपको बोला था अकाउंट बन गया तो अपवर्क पे आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। फाइवर पे मैंने आपको बताया था, अपने प्रोफाइल को ऊपर लाना आसान काम होता है। देखें, फर्स्ट आना आप लोगों के लिए बहुत आसान होता है, लेकिन कुछ लोग फर्स्ट आके भी अपनी पोजीशन मेंटेन नहीं रख पाते। एक बार फर्स्ट आ जाओ ना तो शायद आपको कोई लोग कहते हैं तुक्का लग गया, या फिर कोई शॉर्टकट बना लिया, या चीटिंग कर ली, या कुछ भी कर लिया। जो लोग अपनी पोजीशन मेंटेन रखते हैं ना, असल हीरो वही होते हैं। तो अपनी पोजीशन मेंटेन रखना एक काम होता है। नॉर्मली कोई बच्चा ये अगर सोचे कि हाँ हाँ ये तो बड़ा प्यारा एक की पॉइंट है ना कि खुद से आप अपना डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू भी अपवर्क पे और या किसी भी तरह आप एक अपने क्लाइंट के थ्रू अपने आप को प्रोजेक्ट देते हो, देखो यूं प्रोजेक्ट आप ले ज़रूर सकते हो एक या दो, लेकिन अगर आपको काम नहीं आता या आप मेहनत नहीं करोगे तो आप उसको मेंटेन नहीं रख सकते। जब आपको बाहर का क्लाइंट मिलेगा आप उसको वो क्वालिटी नहीं दे सकते, आप क्लाइंट से कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, आप क्लाइंट को एंटरटेन नहीं कर सकते, और अल्टीमेटली आप नीचे चले जाओगे खुद ब खुद ही। तो बेहतरीन चीज़ क्या है? बेहतरीन चीज़ ये है कि आप अपनी एफर्ट से सब कुछ करो। अगर आपने शुरू में किसी चीज़ का सहारा लिया भी है तो उसको अपना ही एक आदत मत बना लो, अच्छे से अपने अकाउंट को मेंटेन करके आगे उस पर वर्किंग खुद करो। मैंने आप लोगों को अपनी ऑप्शन भी प्रोवाइड की थी, आप लोग इवन चाहे यूट्यूब पर हैं, चाहे आप लोग यूट्यूब पर बात सुन रहे हैं, या फिर आप मेरी क्लास के स्टूडेंट्स हैं, अगर आप लोग चाहते हैं कि सर हमारे पास स्किल नहीं है, आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। हम अपने एक प्रॉपर टीम के साथ काम कर रहे हैं। आप प्रोजेक्ट पिक करो, आप हमारे साथ परसेंटेज आप मेंशन करो, आप ठीक है काम करो, हम आपके क्लाइंट को का काम हम करेंगे, अकाउंट की रेटिंग आपकी बढ़ेगी, काम हम करके देंगे आपको। आप आराम से अपना काम करो। जब आपको लग जाए कि आपका अकाउंट एक अच्छी एक स्टेटस पर आ गया, एक लेवल पर आ गया, आप अपनी टीम जनरेट करो। मैं ये नहीं आपको बोलूँगा कि आप पूरी लाइफ टाइम मुझसे काम करो या मुझे इस चीज़ की परेशानी हो, नहीं भाई, इस स्टूडेंट ने या इस यूट्यूब के व्यूअर ने मुझे काम दिए, मैंने इसको काम करवा के दिए, प्रोजेक्ट्स करवा के दिए, और अब ये क्लाइंट जो है क्या करना, ये जो बंदा ये मुझसे अलग हो रहा है। तो भाई वही बात है, आपको रिज़्क आपके खुदा ने देना है और मुझे मेरे रब ने देना है, तो ये परेशानी नहीं है। इन चीज़ों का यूटिलाइज करो, कैश करो। अगर आप किसी एक प्लेटफॉर्म पर किसी और कैटेगरी में हो, या अगर आप हमसे हेल्प चाहते हो, तो ऑब्वियसली मैं अवेलेबल हूँ। और आई गेस आप लोगों को मैंने इस अकाउंट के इसके बारे में काफ़ी कुछ बताया। कल का दिन भी हम freelancer.com पे लगाएंगे। इसमें अगर आप लोगों ने चीज़ें कर ली हुई तो गुड, ना की हुई तो मैं इनके इसके हर टैब को ओपन करके आप लोगों को ज़रूर शेयर करूँगा। आज की क्लास के लिए इतना ही है, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ अपना कमेंट्स में इस वक्त क्लास के स्टूडेंट भी मेंशन कीजिए। फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास।
उम्मीद है कि ये क्लास से आपको ज़रूर फ़ायदा पहुंचा होगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम आपके लिए कोई और टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। अगर कोई सवाल है तो उसका भी जवाब आपको ज़रूर दिया जाएगा, और आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।